यहाँ आए तो उन्होंने सभी को इच्छा हुई, हमारे रिलेशन वालों को, कि हम देखें हमारी बच्चियाँ कैसी है क्या है। तो कोई दिल्ली गया, कोई बॉम्बे गया, कोई अमृतसर गया, कोई अम्बाला गया, करनाल गया, ऐसे करके लखनऊ, कानपुर में वहाँ भी गए। हम पहले दिल्ली गई थी। जब हमारे स्टूडेंट बढ़ गए, हमारे बाबा के बच्चे, तो उन्हों को बहलाने के लिए बाबा फिर हमको बुला लेता था। तो बच्चों को आके, तो हम लोग की रास जैसे आजकल की रास है वैसा नहीं होती थी, हम लोग की अव्यक्त रास कहलाती थी, जो सूक्ष्म वतन वाली रास कहलाती थी। तो बाबा हमेशा हमको लिखता था, आओ बच्चों को आके बहलाओ। तो फिर हम लोग 4-5 जने थे, वो कोई मेकअप नहीं, कोई कुछ नहीं, सफ़ेद साड़ी। उसी टाइम में बाग बगीचे में बहुत सफ़ेद फूल होते थे, उसका ये गजरा बनाते थे, हाथ का बनाते थे, वो करते थे। तो वो रूहानियत भरा सभी को चेहरा दिखाई पड़ता था और रास विलास से हम लोग दिखाते थे। फिर हम चले जाते थे भाई, जो पार्टी आती थी पार्टी को विदाई करके या पार्टी के साथ जाते थे या वो हो जाते थे। 1958 में हम पटना पहले गई है, पटना गई है। और हमारे साथ दादी प्रकाशमणि, दादी जी निर्मल शांता और कुंज दादी, मैं और 2 और थी, जसोदा मैया और मोहिनी बहन जो बॉम्बे में है वो थी। तो हम 6 जन, एक रानी बहन भी थी जो अमृतसर की थी, वो नहीं है। तो वो सब वहाँ रहते थे पहले, पटना जब मैं थी मतलब, तो वो रहते थे। उनके बाद हम 6 साल रहे वहाँ पर पटना में। 6 साल के बीच में हम लोग 64 में मधुबन में दादी और हम सब आ गए। और निर्मल शांता तो हमारे से पहले से ही चली गई थी बॉम्बे। तो जब हम लोग यहाँ आए तो करीब 1 साल मधुबन में रहे। और उसी बीच में समझो मम्मा का भी लास्ट अव्यक्त था। और उनके बाद दादी भी जो है वो बॉम्बे चली गई थी। उनके बाद हम फिर कलकत्ता गए। कलकत्ता 3 साल रही, 66, 67, 68 के लास्ट में बाबा ने एक पत्र लिखा निर्मल शांता को कि हम सब दीदी जाने वाली है टूर पर और तुमको निर्मल शांता बेटी छुट्टी देवे तो चले आओ। तो उसी टाइम दिल्ली में मोरारजी देसाई जो है वो हमारे म्यूज़ियम का उद्घाटन करने वाला था दिल्ली में। तो उसी टाइम हम दोनों वहाँ से निकले, एक दिन दिल्ली में रह के फिर बाबा के पास आए। तो वो दिसंबर मास और 18 दिन और मैं फिर मधुबन में ही रही। और दीदी मनमोहिनी को निर्मल शांता लेके गई कलकत्ता, ओडिशा वगैरह दिखाने के लिए। मेरे को क्या हुआ, हम बाबा के साथ हाथ मिला के आ रही थी रूम में। और हमको क्या हुआ उसी टाइम, बाबा पहले पूछा, कुछ डॉक्टर बोल के गया वो वगैरह। तो उसी टाइम तो किसी को पता ही नहीं था, न गाड़ियाँ थी, न मोटर थी, न वो थी। तो ईशु भाई ने पूछ लिया डॉक्टर को बुलाएं, तो बाबा ने कहा हाँ भले। तो जमुना प्रसाद भाई उसी टाइम में साइकिल ले करके वो गया। तो जब तक वो आए तब तक तो बाबा अव्यक्त हो गए थे। और मैं क्या किया, बाबा के पीछे खाट पर चढ़ करके बाबा को ऐसे जाके पकड़ा। तो बाबा मेरा हाथ पर ऐसा पकड़ करके और बस ऐसा करके ऐसा रख दिया। तो हम लोग सब साइलेंस हो गए, न किसी ने रोया न किसी ने कुछ किया, बस साइलेंस हो गए। उसी घड़ी तो वो ख्याल नहीं आया, लेकिन नेक्स्ट दिन यहाँ और आगे दिन हो क्या कि एक बाबा ने मेरे गोदी में शरीर छोड़ाए, तो बाबा की माँ ज़रूर एक जन्म में हम बनेंगी, वही संकल्प मेरे को आया था। बाबा के साथ हम सखा बन के भी रहूँगी और बाबा के एक जन्म में माँ भी ज़रूर बनूँगी, ये संकल्प आया था। एक संकल्प जरूर उठा था उसी टाइम में, अब क्या होगा, कौन मुरली चलाएगा। तो अव्यक्त बाप दादा के तन में, यानी जो अभी प्रैक्टिकल पार्ट चल रहा है, तो बाबा ने आके बताया कि वैसे का वैसा ही चलेगा जैसे चल रहा है। और ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि ऐसे हो सकेगा।
और सचमुच में वो जो नहीं हम लोग को पहले पता होता तो हम लोग ढेर मुरली इकट्ठी करके रखते थे, लेकिन वो पता नहीं था। तो करीब करीब 5-7 साल की मुरलियाँ थी जो अभी रिवाइज होते रहती है और ताज़े की ताज़ी रहती है। हम जब सुनाते हैं तो सोचते हैं ऐसे बाबा ने बोला, आइए तो आज हमारी क्लास वालों को ज़रूर चाहिए, ज़रूर ये भोजन है उनका जो मिलता है। तो हम किसको बैठ कर के सावधानी दें, शिक्षा दें, कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे बाबा हम लोग को शिक्षा सावधानी दे करके आगे बढ़ाया, अभी भी बाबा वही काम कर रहा है। तो हमारा ज्ञान का भोजन है कोई वैसे नहीं है, ताज़े का ताज़ा और ताज़ा होता जा रहा है। आज भी हम समझेंगे हमारे प्रति बाबा की मुरली चल रही।